देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि 2025 इज़ द सेम फॉर, यानी जो हमारे पास ईयर दिए गए हैं, किस ईयर में जो हमारा 2025 है वो सेम रहेगा। जो 2025 में दिन है वही हमारे पास बाकी एक ईयर इसमें से कोई एक है जिसमें सेम रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 2025 दिया गया है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब कौन-सा ईयर, कौन-सा कैलेंडर आएगा जब जो दिन यहाँ पर हैं वही दिन उसमें सेम होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर नॉर्मल ईयर होता है यहाँ पर 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है? ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के केस में क्या होता है, अगर हमें सेम कैलेंडर चाहिए तो हम 6 ऐड कर देते हैं, यानी 6 ऐड करोगे 2031 आ जाएगा। तो ऑप्शन तो हमारा ये हो जाएगा। अगर लीप ईयर आता तो फिर 28 ऐड करते। अगर लीप ईयर आता तो 28 ऐड करते, और नॉर्मल ईयर अगर है तो क्या करते हैं, 6 को ऐड करते हैं, तो कैलेंडर सेम रिपीट हो जाता है। ये नॉर्मल ईयर था। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम मान लेते हैं 2025 को जो पहला दिन था वो संडे था। क्या था? संडे था। अब अगर जिस ईयर में पहला दिन संडे आ जाएगा, ये फर्स्ट डे मान लेते हैं, ठीक है? अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास इसके बाद अगला ईयर आएगा 2026, तो ये जो संडे है, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, तो नॉर्मल ईयर अगर हमारे पास 2018 है, ठीक है? अब 2019 में अगर 2018 का पहला दिन मंडे है, तो 2019 जब जाएँगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। 1 दिन बढ़ता है ना? 1 दिन बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। कैसे बढ़ता है? क्योंकि जब नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें दिन होते हैं 365। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जो भी दिन होगा उस इस ईयर में वो अगले बार 1 दिन बढ़ जाएगा, ठीक? वही काम 2027 में पहुँचोगे तो 2027 में फिर 1 दिन बढ़ जाएगा 26 से, कितना आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। फिर उसके बाद 2028 पहुँचोगे, 1 दिन बढ़ेगा, क्या आ जाएगा? 1 दिन बढ़ेगा, वेडनेसडे आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा ईयर है? 28 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास पूरी तरीके से चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो एक वेडनेसडे हो गया, फिर यहीं पर हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्सडे भी आ जाएगा, ठीक है? अब 2000 क्या बात करते हैं 2029 की। 2029 में थर्सडे हो चुका है, फिर क्या आ जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। फिर उसके बाद 2029 के बाद आते हैं 2030 में। 2030 में आ जाओगे तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। फिर 2031 में आ जाओगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा संडे। तो यहाँ पर भी संडे पहला दिन था, यहाँ पर भी पहला दिन संडे है। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो उसमें अगर कैलेंडर को हमें रिपीट कराना है तो 6 से एडिशन करना है। अगर लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर की केस है, ठीक है? नॉर्मल ईयर का मतलब है लीप ईयर नहीं। और अगर लीप ईयर है तो उस केस में क्या करेंगे? लीप ईयर के केस में अगर हमें कैलेंडर रिपीट कराना है, क्या करना है? कैलेंडर रिपीट कराना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? 28 का एडिशन करना होगा। यहाँ पर 6 का एडिशन करना है, वहाँ पर 28 का करना है। फिलहाल ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है? समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक है? बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।